झारखंड स्टेट का नया लोगो अडॉप्ट करने के संबंध में निर्णय लिया गया। और जो नया लोगो है मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूं, बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसकी कॉपी हम आप लोग को सर्कुलेट करा देंगे, आधे घंटे में ले आएगा, आपको सब लोगों को दे देगा। नेट पे भी ये हम लोग कहेंगे तो दे देंगे। ये लोगो जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे बाहर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सरकार लिखी हुई है। उसके बाद फिर जो अंदर का पार्ट है वो हाथी है, जो कि झारखंड में आप देखते हैं कि एलिफेंट का काफी ज्यादा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बेतला में चल रहा है। उसके बाद पलाश का फूल जो है वो आप देखिएगा इसमें है। उसके बाद झारखंड की जो संस्कृति है इसमें डिफरेंट जो कल्चर है उसका है। और अंदर में जो अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते के साथ वो अशोक स्तंभ लिया गया है। ये 15 अगस्त को लॉन्च, मतलब 15 अगस्त से ये प्रभावी होगा इसको यूज करने के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 की स्वीकृति दी गई है। जो अभी देख रहे हैं कि हम लोग का कोविड-19 के चलते जो राज्य सरकार के आदेश निर्गत किए गए हैं और उन सभी आदेशों का यदि पालन नहीं हो पाता, जैसे कि मास्क लगाना हुआ या फिर आपको बंद करने का आदेश है, एक जगह पे ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते उसका आदेश है, दुकान को एक तरीके से संचालित करना, ऑफिस को संचालित करना, तो ये सबके संबंध में यदि कोई उल्लंघन होता है राज्य सरकार के आदेश का, तो अभी ऐसा कोई एक्ट नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके तहत कि संबंधित लोगों पे कार्रवाई हो सकता है। तो इसीलिए अध्यादेश लाया गया है ताकि ऐसे लोग जो कि महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश का यदि उल्लंघन करते हैं तो उनपे नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। और इसमें यह है कि जो प्रावधान का उल्लंघन करता है उसमें 2 वर्षों तक का सजा है उसमें देने का, और 1 लाख रुपए तक का जो फाइन है वो किया जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ उसमें झारखंड राज्य अंतर्गत जो जैक बोर्ड है, सीबीएसई और एआईएसएससी, तीनों जो बोर्ड है यहाँ पे जिसमें कि विभिन्न स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, उसमें राज्य स्तरीय जो टॉपर होंगे, जो मैट्रिकुलेशन के जो टॉपर होंगे, उसमें प्रथम 1 लाख रुपए, प्रथम जो बच्चा होगा उसको 1 लाख रुपए, द्वितीय को 75,000 और तृतीय को 50,000 रुपए का नगद भुगतान किया जाएगा। और उसी प्रकार से जो इंटरमीडिएट यानी +2 के रूप में जो छात्र छात्राएं जो टॉप करेंगे, उसमें 3 कैटेगरीज हैं, 3 संकायें हैं, साइंस है, आर्ट्स है और कॉमर्स है। हर एक संकाय में जो टॉपर होगा उसको 3 लाख रुपए, द्वितीय जो होगा उसको 2 लाख रुपए और जो तृतीय होगा उसको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हाँ, इसमें भी इंटरमीडिएट में भी तीनों बोर्ड में जो टॉपर होंगे, चाहे वो मैट्रिक हो या +2 हो, ये सभी बोर्ड के टॉपर्स के बच्चों को मिलेगा फर्स्ट सेकंड। इसमें भी 3 हो जाएगा, 3 × 3, क्योंकि ये 3 संख्या में मिलेगा। बोर्ड, हाँ 3 बोर्ड रहेगा। जैक का होता है एक जैक, दूसरा जो सीबीएसई और तीसरा एआईएसएससी। हाँ, एक में साइंस में 3 हो जाएगा, एक सीबीएसई टॉपर, एक एआईएसएससी और एक जैक का। उसी तरीके से आर्ट्स में, उसी तरीके से कॉमर्स में, और टॉपर सेकेंड और थर्ड, ये तीनों को मिलेगा। अगला प्रपोजल है जो झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना जो चलाया जा रहा है,
उसको अगले 3 वर्षों तक की अवधि विस्तार दी जा रही है। अभी तक जो है वो 17, 18, 19 और 19-20 तक संचालित है। इसको 20-21, 21-22 और 22-23 3 वर्षों का अवधि विस्तार होगा। ये 10 गांव में जो है वो संचालित हो रहा है पहले से ही। अगला है झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पार्षद रांची यानी एसबीटी का अस्तियों एवं दायित्वों के साथ पूर्ण विलय की स्वीकृति दी गई। जो वर्तमान में एसबीटी संचालित है और जिसके माध्यम से जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उसका परीक्षा और बाकी कोर्सेज का निर्धारण किया जाता है। अब चूंकि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आ चुका है और उसका कार्यरत भी हो गया है, इसलिए अब एसबीटी की आवश्यकता नहीं है। उसको देखते हुए एसबीटी जो है वो अब झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में विलय कर जाएगा। अगला है उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर जो नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी हैं उनका वित्तीय वर्ष 18-19 एवं 19-20 की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। इसमें कुल जो शिक्षक हैं वो 18-19 में 7 हैं और शिक्षकेतर कर्मी जो है वो 67 है और 19-20 में 7 होंगे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी जो है वो 66 है। अगला ऊर्जा विभाग का है, जिसमें ऊर्जा विभाग के में जो है सपोर्ट टू सक्सेसर कंपनी ऑफ जेएसीबी को हर एक साल जो है वो ग्रांट के रूप में पैसा दिया जाता है। तो इस साल जो है 350 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में था और वो 350 करोड़ रुपए जो है वो विमुक्त करने का जो है आज स्वीकृति दिया गया। जेएसीबी की जो सक्सेसर कंपनी है जो झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड है और झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के पीएल खाता में दिया जाएगा ये पैसा। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड 350 करोड़, पिछले वर्ष भी 350 करोड़ दिया गया था, जिसमें से कि 330 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। अगला प्रस्ताव है योजना सह वित्त विभाग का है। इसमें झारखंड राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों, जिसमें कि शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं दंत चिकित्सक संवर्ग हैं, को गतिशील सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना यानी कि डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की स्वीकृति हेतु वांछित अर्हता विलंब से प्राप्त करने की स्थिति में डीएसीपी की अनुमान्यता के संबंध में उसको स्वीकृति दिया गया कि विलंब से भी प्राप्त करेंगे तो उनको यह लाभ दिया जा सकेगा। अगला है राजस्व विभाग का है। ये धनबाद जिला अंतर्गत अंचल बागमारा में मौजा छोटा नगरी में कुल 66.70 डिसमिल भूमि 54,55,142 रुपए के मूल्य पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष रेलवे लाइन निर्माण के लिए सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। उसी प्रकार से अगला है जो कि कोडरमा जिला अंतर्गत कोडरमा अंचल में 1.52 एकड़ गैर मजरूआ आम एवं खास भूमि जो है कुल 8 करोड़
51,28,000 और 697 रुपए के मूल्य पे फिर से DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सशुल्क स्थायी भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अगला घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है, जिसमें कि कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी में देश के अन्य राज्यों में लॉकडाउन के कारण जो झारखंड के लोग फंसे हुए थे, उनकी सहायता हेतु उन्हें डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध जो कराई गई, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। जो 1,000 रुपए कर करके जो पैसा दिया गया था, उसी का घटनोत्तर स्वीकृति का प्रपोजल। अगला प्रस्ताव है स्थापना व्यय मद अंतर्गत वन विभागीय 18 अस्थायी स्थापनाओं में स्वीकृत कुल 1,088 अस्थायी पदों के स्थायीकरण के संबंध में। ये जो वन विभाग के अंतर्गत जो कुल 18 अस्थायी स्थापना में जो कुल 1,088 जो पद सृजित हैं, उनको अब स्थायीकरण कर दिया गया है। ये 1,088 इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, जैसे कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड है। ये अस्थायी रूप से योजना में सृजित था, जिसमें कि 13 अस्थायी स्वीकृत पद था, अब ये स्थायी हो जाएगा। उसी तरीके से जो आप देखे होंगे कि सामाजिक वानिकी प्रमंडल जो है विभिन्न जिलों में, जैसे कि रांची, सिमडेगा, आदित्यपुर, चाईबासा, हजारीबाग, कोडरमा, गढ़वा, लातेहार, देवघर, दुमका, ये जो सृजित था, ये सब अस्थायी रूप से सृजित किया गया था, जो वर्षों से चल रहे थे। अब ये सारे जो पद हैं वो स्थायी हो जाएंगे। अगला है राज्य के 183 अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त जो वित्त रहित मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के अनुदान के भुगतान की स्वीकृति दी गई। और इसमें जो है, ये जो शर्त नहीं पूरा करते हैं जो मदरसे 183 में से, उनको 31 मार्च 2021 तक वो सभी शर्तों का पूरा करना होगा। इसमें जो कुल राशि व्यय होगा, जो पुराना बकाया है, उसमें 65 करोड़ 50 लाख रुपए और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 करोड़ 12 लाख। हाँ, बकाया 17, 18 और 18, 19। अगला है झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका संशोधन नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई। इसमें अब विभाग को ही पावर दिया गया है कि विभाग जो अपने स्तर से इस पर निर्णय ले सकेगा। जो झारखंड नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2017 जो किया गया था, उसी के तहत जो है नियमावली में संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया था एक्ट में कि अब जो भी यदि कोई सदस्य निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचित होने के पश्चात उपधारा 1 में उल्लेखित निर्हरताओं के अध्याधीन है, तो ऐसे सदस्य की निर्हरता के मामले पर विभाग द्वारा समीक्षोपरांत अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ये विभाग को पावर दे दिया गया है कि विभाग ही इस पर अंतिम निर्णय लेगा। और विभाग जो है कि
ऐसे मामले में राज्य निर्वाचन आयोग का राय प्राप्त कर सकता है। और राय यदि एक पक्ष के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का राय प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है और ये निर्णय विभाग कर सकेगा। अगला प्रस्ताव है झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि अनुशासन एवं अपील नियमावली 2017 को विलोपित करते हुए झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि अनुशासन एवं अपील नियमावली 2020 का गठन किया गया। इसमें यह है कि विभाग जो है इसमें निर्णय ले सकेगा और यदि कोई भी आदमी को अपील दायर करना है तो वो फिर से विभागीय सचिव के पास अपील दायर कर सकेगा और अपील पर सुनवाई जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उनके स्तर पे